नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। दिल्ली होटल अग्निकांड और मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अब फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो अलग अलग अस्पताल और कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर जांच कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें तो आज फायर ब्रिगेड की टीम खान सर के हॉस्पिटल और खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची हुई थी। वहां टीम के द्वारा तमाम चीज़ों का जाँच किया गया है। अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ उपलब्धता वहाँ पे है, सेफ्टी को लेकर क्या कुछ वहां उपलब्ध कराया गया है, इसकी पूरी जानकारी टीम के द्वारा ली गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। आज आपको बता दें तो पटना स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम जो है वो निरीक्षण की है। जांच के दौरान कोचिंग संस्थान और हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर कमियां पाई गई हैं। इसके बाद विभाग ने कोचिंग और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि आप इतने दिन के भीतर इस पूरे कामों को कर लीजिए। कई सारी चीज़ें जो अस्पताल और कोचिंग में होनी चाहिए थी अग्नि सुरक्षा को लेकर वो नहीं है। और इसी कड़ी में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं रितेश कुमार, फायर ऑफिसर, आप सुने। हम लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज़ का पूर्व में ही जांच करके करीब 2 महीने हो गए हैं जांच करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। तो इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुँच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुँच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीज़ों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितने दिनों का आपने नोटिस दिया है? हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या सिर्फ मुसल्लापुर के उसके तो इस पूरी जांच के बाद रितेश कुमार फायर ऑफिसर पटना के हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। बताया है कि खान सर के कोचिंग और अस्पताल में किन चीज़ों की कमी है। जब आग लगती है उस वक्त सुरक्षा के जो सिलेंडर होते हैं, फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले जो अग्निशमन की जो भी व्यवस्था तत्कालीन उपलब्ध कराई जाती है वो अस्पताल और कोचिंग सेंटर में नहीं है। और इसको लेकर ये अस्पताल प्रबंधन और कोचिंग सेंटर के जो भी प्रबंधन है उनको ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कराएं। 7 से 10 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि ऑफिसर के बाइट में आपने सुना होगा कि 2 महीने पहले भी जांच की गई थी और उस दौरान भी कहा गया था कि इन तमाम चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, लेकिन फिर भी अनदेखी की गई। और अब जब एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट के लोग जब खान सर के कोचिंग और अस्पताल पहुंचे तो सेम कमियां पाई गई और अब 7 से 10 दिनों का समय दिया गया है। इस बीच खान सर के अस्पताल और कोचिंग दोनों में अग्निशमन की जो व्यवस्था होती है, अग्नि से बचने की जो व्यवस्था होती है वो सुनिश्चित करने के लिए पूरी बातें कही गई है अधिकारियों के द्वारा। तो देखिए, खान सर पहले से ही आपको मालूम है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद चल रहा है और इस बीच आज जब फायर सेफ्टी की टीम पहुंची थी उसके बाद भी कई खामियां निकल के सामने आई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।